नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत। आज अम्बेडकर नगर जिले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी हैं। स्वागत है नौटियाल जी आपका। जी शुक्रिया। नौटियाल जी, अम्बेडकर नगर दौरे पे आप आए हैं और कई जगह आज आपके कार्यक्रम हैं। जी भीम आर्मी क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, भीम आर्मी दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की और देश में जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको आज भी पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, तो भीम आर्मी उनकी एक बुलंद आवाज़ है। भीम आर्मी ने अभी एक आंदोलन को काफ़ी दिनों से चलाया है, जो संविधान बचाओ यात्रा है। और संविधान बचाओ यात्रा के दौरान आरक्षण और ज़मीन को वापस करो, क्योंकि जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी का दर्द अच्छी भली बातें जानता हूँ और मैं समझ भी चुका हूँ कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। मैं नेता नहीं बनना चाहता, ना मेरा कोई सपना संसद और विधानसभा में जाने का है। मैं उनका बेटा हूँ और मैं उनकी लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से मजबूती से लड़ना चाहता हूँ। इसलिए भीम आर्मी ने और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर मुझे कहा कि भाई, सामाजिक आंदोलन को आप मजबूत करो, इस तरह हमारे अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आज जो है ये आंदोलन को संविधान बचाओ यात्रा आज अम्बेडकर नगर पहुंची है। और जो हमारा आंदोलन है आरक्षण और ज़मीन का, देखिए, आरक्षण में, संविधान में जो हमें आरक्षण दिया गया है, हम कई बार बता चुके हैं कि ये समान आने का अवसर है और आज भी देश में दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, पिछड़ों के लिए आज भी समानता नहीं है। उनका आज भी उत्पीड़न किया जा रहा है। आज भी वो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सरकार हमारे अधिकार नहीं देना चाहती। तो यहाँ जनतंत्र में हमें बोलने की आज़ादी जो संविधान ने दी है, तो संविधान के द्वारा हम इस आंदोलन को चला रहे हैं और पूरे देश में ये आंदोलन जाने वाला है। आप देखते हैं, हम लगातार देखते हैं कि लोग आते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, आंदोलन करेंगे और जो है अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, फिर राजनीति में आ जाते हैं। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं चलता है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल की आइडियोलॉजी ये नहीं है। यहाँ हमारा कार्यकर्ता तय करता है कि क्या करना है। और राजनीति का एक भीम आर्मी से बहुत अलग रास्ता है। जिसको राजनीति में जाना है तो वो उसका एक सिस्टम अलग है, परंतु भीम आर्मी अराजनीतिक संगठन है और हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं। हमने पहले भी सरकारों को झुकाया, हमेशा से हम आंदोलन करते आए हैं। हमने अधिकारों के न्याय की मांग हमेशा से करते आए हैं। तो इसलिए राजनीति का जहाँ तक की सवाल है, जिन लोगों को राजनीति करनी है तो उनको भीम आर्मी से इस्तीफा देकर, वो आप समझ सकते हैं कि जो राजनीति कर रहे हैं उनका भीम आर्मी से कोई लेना देना नहीं है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, बताते हैं, भीम आर्मी हमारी है, आप कहते हैं भीम आर्मी जो है मंजीत सिंह नौटियाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या माना जाए? देखिए, भीम आर्मी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। भीम आर्मी उन तमाम लोगों की है जिन्होंने समाज के लिए आंदोलन किया, जो भीम आर्मी में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने समाज को न्याय दिलाने के लिए लगाई। और जो सबसे शुरुआती जो ढांचा है, चाहे वो घटकोली कांड हो, चाहे वो सब्बीपुर कांड हो, तो उसमें मुख्य भूमिका हम लोगों की रही और वहीं से भीम आर्मी का जन्म हुआ। अभी देखा गया 2 सत्र पहले हमारे यहाँ आलापुर में एक घटना हुई थी जिसमें भीम आर्मी के लोग काफ़ी जेल गए थे। तो और उस मूवमेंट को उस समय चंद्रशेखर रावण चला रहे थे, अब आप चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देश के अंदर जहाँ भी दलित, मुस्लिम, पिछड़ों पर जो घटनाएं होती हैं, मैं सभी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हूँ। मुझे सरकार का डर नहीं है, ना मुझे मुकदमा का डर है। मुकदमे में जितनी मेरी उम्र नहीं है, जितने मेरे पास मुकदमे हैं। जब ये अम्बेडकर नगर में घटना हुई तो मैंने यहाँ के कप्तान से पूछा, भाई आप इस तरह से लाठी आप लोगों ने चार्ज की है, हमारी महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या यहाँ संविधान की कोई गरिमा नहीं रही है? क्या यहाँ पर जो है ना लोकतंत्र या प्रजातंत्र या न्यायपालिका बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है? जिस प्रकार से यहाँ महिला को पीटा गया और पुलिस वालों ने उनको बेरहमी से पीटा, मैंने खुद आंखों से देखा। तो फिर मैंने यहाँ के कप्तान और डीएम से बात करी कि आप कौन सी हवा में जी रहे हैं? आप इस तरह से जो महिला के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, जो दोषी है उन पर बेशक कार्रवाई होनी चाहिए। आप यहाँ के जलालपुर में जो घटना हुई, वहाँ के पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात आपकी हुई? मैं इसलिए आया हूँ आज अम्बेडकर नगर में, मैं इसलिए आया हूँ। लेकिन मैं लगातार, जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ, मैंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वार्ता की और मैं लगातार संपर्क में रहा। और कुछ लोगों को मैं, हमारे संगठन ने जेल से छुड़वाने की भी जो है ना पूरी भूमिका अदा करी। लेकिन आज मैं अपने परिवारों से मिलने के लिए जाऊँगा और आरक्षण और ज़मीन का जो हमारा आंदोलन है उसको भी आज आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है, जो आप आंदोलन चला रहे हैं, यह आंदोलन कहाँ तक सफल होगा? ये आंदोलन सफल जब तक नहीं होगा, जब तक सफल हमें नहीं मिलेगी। ये इस आंदोलन के माध्यम से जो हमारे मुख्य मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी,
तो हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा, क्योंकि आंदोलन हमने पहले भी किए हैं, हम डटे रहे। देश के अंदर मजदूर और किसान आंदोलन चला, उसमें भी हम डटे रहे। ये मांगे हमारी ये असंवैधानिक मांगे नहीं है, हमारी संवैधानिक मांगे हैं, और संवैधानिक मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं होगी तो मंजीत सिंह नौटियाल और बहुजनों का बेटा डटा रहेगा। भीम आर्मी में देखा जाता है मूछे चंद्रशेखर रावण रखते हैं, मूछे नौटियाल जी रखते हैं। ये मतलब भीम आर्मी में आना है मूछे बड़ी टाइट करके आते हैं, क्या बात है? देखिए, मूछे रखना सबका एक संवैधानिक अधिकार है। सबको यहाँ देश में आज़ादी दी गई है संविधान में। तो जो लोग इस भ्रम में रहते थे कि दलित मूछे नहीं रख सकता है, दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, तो हम लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, तो हमने देखा कि हम देखेंगे कौन हमें मूछे रखने से रोकेगा। तो इसलिए हम तो समानता चाहते हैं, हम कोई जातिगत आधार पर आंदोलन भी नहीं करते हैं, और हम तो जाति समाप्त कराना चाहते हैं। केवल हम भारतीय, हमारी यही पहचान है। संविधान में सब लोगों को बराबर का अधिकार दिया है, परंतु जो लोग असमानता को देखकर और गरीबों को देखकर उनको सताते हैं, जाति को देखकर उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो उन लोगों को शायद संविधान की जानकारी नहीं है। इसलिए हम उनको संविधान की ताकत लगातार बताते रहते हैं सभी प्रदेशों में। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा उन लोगों को संदेश यही है कि आपका भाई मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है, विरोधियों से सावधान रहना है, और मैं जब तक लड़ूंगा, जब तक मेरे लहू का एक एक कतरा, एक एक सांस मेरी चलती रहेगी, जब तक आपकी लड़ाई मैं आंदोलन के माध्यम से मजबूती से लड़ता रहूंगा, और लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने देखा हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह वह संगठन और आंदोलन के लिए जो है लगातार बढ़ रहे हैं आगे, और अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि भीम आर्मी का क्या मकसद है और वह अपने मकसद पे किस प्रकार से कार्य कर रही है। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं NTUP भारत।